बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। हाँ बंधुओं, अभी कुछ माताओं बहनों का हमारे पास पत्र आया। पत्र क्या आया, सूचना इसके माध्यम से। आजकल पत्र तो कोई लिखता ही नहीं है, तो यही पत्र मान लेते हैं हम। हैं, इसी को पत्र मान लेते हैं जो हम आपको टिप्पणी दे लिख देते हैं ना, लिख देते हैं पत्र की तरह उसमें कि पंडित जी इसकी एक कथा और है। सप्तऋषियों की इसी पंचमी की एक कथा और है, और वो भी बड़ी सुंदर कथा है। आप वह कथा भी सुनाइए। तो चलिए, आज हम इसी पंचमी की दूसरी कथा। ये कथा भैया पौराणिक कथा है, ये भी भविष्य पुराण में है ये कथा। हाँ, ये कथा भविष्य पुराण में ये है कि स्वयंजित नाम के राज्य में एक जयश्री नाम की एक ब्राह्मणी रहा करती थी। एक विद्वान ब्राह्मण था सुमित्र नाम का। ये भी ब्राह्मण की कथा है, वो भी ब्राह्मण की कथा थी। तो इसमें सुमित्र नाम के पंडित जी हैं और जयश्री नाम की उनकी श्रीमती। अब ये क्या, जब श्रीमती थी तो गांव में क्या होता है, बहुत से ब्राह्मण लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं हैं, और कुछ माताएं अपने अपने ढंग की होती हैं। कभी कभी तो कुछ तो ऐसी नास्तिक को दिमाग की होती है कि अरे बोले क्या रखा है धर्म कर्म में, ये तो सब बेकार की बातें हैं, इसे क्या मानना। तो वो जो है, जब वो रसोला हो जाती थी तो वो सब का बर्तन वर्तन छूती रहती थी। मतलब उसको कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं करती थी। क्योंकि यश में बताया है कि वृत्रासुर को जब मारा था इंद्र ने, तब ब्रह्म हत्या लग गई थी उसको। अब ये भविष्य पुराण कह रहा है भाई, क्योंकि वृत्रासुर जो है ब्राह्मण था। अब जब इसको ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या का पहला भाग का बताया इसमें नारी के रज में, दूसरा भाग फीन में। इसलिए कहा गया है कि भैया जब जल पिए तो जल को जो उसके ऊपर फेन है, फसूकर है, उसको अलग करके और फिर पीना चाहिए। वो जो है उसमें भी वो दोष है। कौन सा? ब्रह्म हत्या का दोष है ये। तो यानी जो रसोला होती है इसको ब्रह्म हत्या का दोष बताया है। और तीसरा भाग जो है पर्वत के चौथे भाग में जो अग्नि की प्रथम ज्वाला आती है, तो ज्वाला में धुएं में जो धुआं होता है ना, वो भी जो है, इसलिए यज्ञ वगैरह हवन हवन करें आप यदि, तो उस समय अग्नि जलती रहना चाहिए। तो इसलिए एक भाग उस अग्नि ज्वाला में। इससे हर जाति की नारी को रसोला होने पर, क्योंकि यह वो प्रथम दिन ये चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोवन, ये भी भविष्य पुराण में भी यही बात लिखी है, ये मानी जाती है। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत करने से, अब पूछा बताया उन्होंने कि भाई व्रत कैसे किया जाए, तो बस वही बात इसी प्रकार से बताइए कि भैया सप्तऋषि भगवान की जो है चांदी की मूर्ति बनाई जाए, अथवा केले के पत्ते पर उनके सप्त चंदन से जो है उनकी मूर्ति बना करके कलश की स्थापना की जाए, अष्टदल कमल बना करके, और उस पर दीपक रखा जाए, गणेश जी की सामने स्थापना करके, और वो विधि विधान से गणेश जी की पूजन करें, फिर कलश की पूजन करें। उसके बाद में सप्त ऋषियों की, जैसे देवताओं की अपन ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी इत्यादि की पूजा करते हैं ना, पहले सबसे पहले भगवान को जल स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, चंदन चावल कुमकुम पंचामृत से कराते हैं स्नान। तो इसी प्रकार से पूजन कराएं, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में फल फल अर्पित करें, पान की बीड़े लगाएं। तो ये कौन कौन से भैया सप्तऋषि, ये जो सप्तऋषि हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये सप्तऋषि हैं। कश्यप, अब मैं बोलता हूँ सुनिए। ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रये नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम वशिष्ठाय नमः। ये सप्त ऋषि हैं, और साथ साथ में इनकी श्रीमती कौन की, वशिष्ठ ऋषि की जो भार्या हैं, बड़ी विदुषी है अरुंधति, उनका भी पूजन होता है। तो इसलिए उनके ही वे सब श्रृंगार सामग्री साथ में हमारी महिलाएं जो है माताएं, वो जो सामग्री लाती पूजन की, उसमें ज़रूर एक श्रृंगार की सामग्री, उनकी चूड़ी उड़ी वगैरह जरूर लाती। तो इस प्रकार से पूरा पूजन का सामग्री जो भगवान को लगती है, उसी प्रकार से सप्त ऋषियों की दूध दही घी से पंचामृत से पूजन करें और आरती करें सप्त ऋषियों की। और भगवान शिव भी ऋषि हैं, बाद में भगवान शिव जी की यम विशेष रूप से आरती गाई जाती। तो भगवान इस प्रकार से सप्त ऋषियों की पूजन करने से नारी जाति रसोला दोष से मुक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें बताया आगे कि भैया अब वो कथा ने आगे बताई महाराज, फिर हुआ क्या उसका। वो जो रसोला जो जयश्री थी, वो तो मानती नहीं थी,
सब बर्तन छुआ करती थी। उसका कुछ दोष लगा? आप कहते दोष, हाँ बोले दोष लगा। उसका मरने के बाद में क्या हुआ देखो, दोष के कारण उसका पति तो बैल बना और वो दूसरे जन्म में कुतिया बनी। और देखो पर वो तप के प्रभाव से भजन करते रहते थे, ब्राह्मण थे, तो उसके कारण क्या हुआ, दूसरा जन्म उनका, और वो दूसरे जन्म की बात भी याद रही उनको। और आपस में एक संयोग ऐसा रहा कि उसी घर में जन्म हुआ जहाँ उनका बेटा था, उसी घर में वो बैल बना, वो कुतिया बनी। एक बार क्या हुआ, पुत्रवधू ने, श्राद्ध का समय आया, उसने खीर बनाई अच्छी बढ़िया ब्राह्मणों के लिए। और उसी समय बीच में क्या हुआ कि एक सर्प आकर के उसने उसमें खीर में जहर उगल दिया। तो इसको तो पुत्रवधू को तो पता नहीं था। उसने अच्छी बड़ी, तो लगा खीर बन रही है बहुत सुंदर बनेगी, सब ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, सब निमंत्रण दिया गया सबको। अब ये देख रही थी कुतिया जो बनी थी ना, उसकी सास जो थी वो कुतिया हो गई थी जन्म में आकर के। तो उसने कहा अरे मेरे बेटा और मेरे बहू जो है यार ये खा लिया है, यदि ये ब्राह्मणों ने मर गए तो पूरे ब्रह्म हत्या का दोष फिर लग जाएगा इनको। वो दोष के कारण तो हम कुतिया बनी है, रसोड़ा दोष के कारण ये भी उनकी और आफत हो जाएगी। तो उसने जानबूझ करके उस बहू के सामने गई और चट 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 और मुंह डाल दिया उसमें खीर में, जूठी कर दी। अब उसको क्या मालूम, बहू ने उठाया डंडा और जो धर के पिटाई की उसकी, मार मार के अधमरी कर दी। इधर क्या है कि ये तैयारी में थे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के उसमें थे, तो वो बैल को भी भूस वगैरह डालना, भूसा डालना भूल गए। अब रात का समय आया, फिर उसे इधर क्या हुआ, जब खीर फेंकना पड़ा होगा, फिर से उसने बेचारी ने बर्तन वर्तन साफ आप किए और फिर से खीर बनाई और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया। खैर भी तो उस तरह पे उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। पर अब इधर रात को अब दोनों इकट्ठी हुई, कौन, कुतिया और बैल। अब वो कुतिया कहती बैल से देखो जी, क्योंकि वो सब मालूम था पूर्व जन्म की बात उनको। अरे तुम्हारे पुत्र हैं, आज तो मेरी तुम्हारी पुत्र वधू ने तो, अरे देखो मेरा कितना दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में मार मार के हड्डी पसली ये कर दिए मेरे। तो कह रहा हाँ, और ज़्यादा रसोला रसोला रह करके और बर्तन वर्तन छूती रहे और सब कुछ किया। देखो उस पाप के कारण तू तो, तेरा तो उसको कुतिया बनी, अरे मुझे बैल बनना पड़ा उसके कारण, और मुझे भी आज दिन भर हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, भूसा नहीं डाला, लड़का भूल गया काम करने के चक्कर में। इस प्रकार से भैया दोनों बात कर रहे थे और लड़की ने सुन लिया। अरे अब बाप रे, ये तो मेरे बाप में धारी हैं, और ये तो ऐसा ऐसा दोष के कारण जो है बता दिया सब सुनकर, तेरे दोष के कारण मैं बैल बना। तो सुन लिया लड़के ने। लड़का बड़ा दुखी हो गया। अब वो विचार करने लगा कि किस प्रकार से मैं अपने पापा मम्मी, मेरे माता पिता जो है उनको इस दोष से मुक्त कराऊं, इस योनि से मुक्त कराऊं। जंगल में चला गया, एक ऋषि मिल गए, ऋषि को प्रणाम किया, पूछा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, तो बताइए आप क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उपाय बताया कि ऐसा करो, जाकर के तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो, दोनों पति पत्नी। भैया पति भी कर सकता है, ऋषियों की पूजन कौन नहीं कर सकता। और आपकी पुत्रवधू भी है, ऋषि पंचमी का व्रत करे, और व्रत करने के बाद में उसका फल संकल्प के साथ में ये कहते हुए कि मैं अपने माता पिता को ये ऋषि पंचमी का व्रत अर्पित करते हैं और ये मुक्त हो जाएं। देखिए इतना फल आज भी देखो, बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं ना, तो संकल्प से सिद्धि मिलती है भाई। तो उन्होंने जो ही संकल्प करके और संकल्प जो छोड़ा तो माता पिता दोनों मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से भैया ये सब तो ऋषियों की पूजन का विधान है। और इस दिन पूजन जो भी करता है उसको सुंदर पति प्राप्त होता है, सौभाग्य, संतान, सुख सब प्राप्त होता है। इसलिए नारी जाति के लिए तो विशेष रूप से यह व्रत को करना चाहिए। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। यह कथा ये पुराण भविष्य पुराण की दूसरी कथा थी, तो ये भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप कमेंट्स करके वही पत्र लिख करके, कोई पत्र हो गया आप टाइप करके हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तऋषि भगवान की एक बार पुनः बोलिए, सप्तऋषि भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।